अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिन किराम, माह मुबारक के रमज़ान रवा दवा है। तमाम उम्मत मुसलमा, तमाम शियान हैदर कर्रार इस मुबारक महीने से फैज़याब हो रहे हैं। इस मुबारक महीने के कुछ आमाल शेख अब्बास कुमी रहमतुल्लाह अलैह ने मफातिहुल जनान में बयान किए हैं। उन आमाल में से एक अमल है सूरह कद्र की तिलावत करना। यानी जब आप रोज़ा अफ्तार कर रहे हों तो आप सूरह कद्र की ज़रूर तिलावत किया करें कि इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। और दूसरा अमल जो शेख साहब बयान करते हैं माह मुबारक के रमज़ान का, वो है अपने मोमिन भाइयों को रोज़ा अफ्तार कराना। जितना अपनी ताकत के मुताबिक हो सके आप मोमिन को रोज़ा अफ्तार करें, चाहे आहदी खजूर के ज़रिए ही क्यों ना हो, आप मोमिन को ज़रूर रोज़ा अफ्तार कराया करें कि इसका बड़ा अजर व सवाब है। रोज़ा अफ्तार कराने की फजीलत के बारे में शेख अब्बास कुमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आयतुल्लाह अल्लामा हिल्ली ने रिसाए सादिया में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल किया है कि हज़रत ने फरमाया, जो शख्स अपने मोमिन भाई का रोज़ा अफ्तार कराए उसको 30 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और खुदा के यहाँ उसकी एक दुआ भी कबूल होगी। तो शेख साहब ने यहाँ पे मोमिन को रोज़ा अफ्तार कराने के लिए इतना बड़ा सवाब बयान किया है। शेख साहब ने लिखा कि जो शख्स किसी मोमिन को रोज़ा अफ्तार कराता है तो उसे 30 गुलाम आज़ाद कराने का सवाब मिलता है। और दूसरी बात शेख साहब लिखते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम से ये रवायत नकल करते हुए कि उस शख्स की एक दुआ भी बारगाह इलाही में कबूल होगी। और फिर शेख साहब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत नकल करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी का रोज़ा इफ्तार कराए तो उसको भी रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा, जबकि उस रोज़ेदार के सवाब में कुछ कमी भी नहीं होगी। नीज़ इस ताम की कुव्वत से इफ्तार करने वाला जो नेकी करेगा तो उसका सवाब अफ्तार कराने वाले को भी मिलेगा। तो यहाँ पे दो अहम बातें हैं। पहली बात ये कि जो शख्स रोज़ा अफ्तार कराता है तो बाज़ औक़ात कुछ लोग समझते हैं कि हमारे रोज़े के सवाब में कमी होगी। तो शेख साहब रसूल खुदा से ये रवायत बयान करते हैं कि उसके जिसे आप रोज़ा अफ्तार कराएंगे उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना आपको मिलेगा जो रोज़ा अफ्तार कराता है। और शेख साहब दूसरी बात यहाँ पे बयान करते हैं कि अफ्तार करने वाला जो नेकी करेगा तो उसका सवाब अफ्तार कराने वाले को भी मिलेगा। तो इसलिए रोज़ा अफ्तार कराए जितना हो सके, अगरचे आधी खजूर के ज़रिए और अगरचे एक घूंट पानी के ज़रिए ही सही, कि इसका बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा सवाब है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।